स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे रेखीय समीकरण। और रेखीय समीकरण में सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे कि रेखीय समीकरण होता क्या है। तो हम रेखीय समीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चर की घात यदि एक होती है तो उसे रेखिक समीकरण या रैखिक समीकरण कहा जाता है। रेखिक समीकरण का मतलब संख्या एक होगी, ठीक है ना, यानी हमारे जो चर होगा वो एक होगा, ठीक है, चर क्या होगा, एक होगा, तो उसे रेखिक कहा जाएगा। जैसे लिखा हो x या 2x प्लस 3 बराबर 4, यानी समीकरण तब बनता है जब उस पे जीरो किसी संख्या के आगे, किसी बहुपद के आगे जीरो लग जाता है। और बहुपद क्या होता है, यानी एक से अधिक पद होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो यानी ये क्या है, बहुपद है ना। बहुपद के आगे लग गया बराबर जीरो या कोई संख्या लिख जाए तो यह क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और देखो एक पद किसको कहते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लो। यानी एक पदीय किसको कहा जाएगा, एक पदीय कहा जाएगा। यानी यहाँ पर 2x लिखा हो तो एक पदीय हो जाएगा, और दो पदीय हो जाएगा, दो पदी हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1, यानी दो पद लिख गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ लेना, जो इतनी चीज लिखी हुई है इसको हम व्यंजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, ठीक है ना। व्यंजक का मतलब इस पे चर घात भी एक ही है, और रैखिक का मतलब यही होता है कि घात, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तभी वो रैखिक होगा। और यह हम कहें कि रेखिक होगा, रेखिक का मतलब एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, उम्मीद है। और बहुत सरल चैप्टर है, देखते हैं अभ्यास। देखो पहला सवाल जैसे ये दिया गया है कि इसमें बोला गया है सवाल में कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच भी कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बड़ा आसान सवाल है। तो यहाँ पर देखो पहला सवाल यदि हम करें तो 3x माइनस 5 बराबर 4। तो देखो ये चर और अचर दोनों, ये यानी x हमारे चर क्या होते हैं, जो x y यानी जो ABCD में लिखी हुई संख्या होती हैं वो हमारी चर होती हैं। अचर संख्याएं वो होती हैं जो गिनती में लिखी होती हैं, और टोटल क्या होती हैं, अचर होती हैं, ठीक है ना। तो हम चर को पास में लाएंगे और अचर को, यानी यहाँ पर अचर एक ही है, चर एक ही है, तो अचर को ही पास में लाएंगे। ये इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो x बराबर आ जाएगा 4। अब देखो ये इधर से जब बराबर के संख्या इधर उधर ट्रैवल करती है, यानी जाती आती है, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आया माइनस में था, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो x बराबर 3x बराबर 9 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये इसके गुणांक में, तो ये चला जाएगा इसके बटे में, ठीक है ना। गुणांक में है ये x के, तो ये चला जाएगा इसके बटे में, यानी x बराबर 9/3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 त्रिका 9, यानी 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है कि सच में ये है x का मान 3 की नहीं। तो नीचे आप लिखोगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, ठीक है ना, उत्तर की जांच। तो यहाँ पर समीकरण अपना लिखो x माइनस 5 बराबर 4 में x का मान रखने पर, यहाँ पर हम x का मान जो निकाला यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 करोगे, माइनस 5 करोगे बराबर 4। अब इसको देखो 9 आ जाएगा, माइनस 5 बराबर कितना, 4। इसको घटाओगे तो 4 बराबर कितना आ गया, 4। यानी बराबर दोनों संख्याएं आ रही हैं, इधर भी उधर भी। तो यानी हमारा ये क्या है, समीकरण, मतलब आंसर जो x का मान हमने निकाला है वो सही है, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल हम दूसरा हल कर रहे हैं।
दूसरा नंबर दिया है 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको चर भी 2 बार दिया है और अचर भी 2 बार दिया है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, एक तरफ आप अचर कर लीजिए और एक तरफ चर कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ हम देखो हम चर को इधर ले आएंगे तो यानी 5y माइनस 3y बराबर 8 माइनस 2। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी इसको हम इधर ले गए तो माइनस का आया, y को इधर ले आए 3y को तो ये भी माइनस का हो गया। अब इसको हम देखो प्लस है और माइनस है तो घट जाएगा, यहाँ पर 2y आ जाएगा बराबर, इसको हम घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 8 में 2 जाएंगे तो 6 ही आएगा। तो अब हम इसके ये गुणांक में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो y बराबर 6 बटे कितना आ गया 2। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3। अब इसकी भी हमें उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है ना, उत्तर की जांच आप लिखोगे, इसके बाद समीकरण अपना लिख दोगे पूरा 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8 में यह y का मान रखने पर क्या लिखोगे, हाँ y का मान जो निकला है बस वहाँ पर रख देना है। तो y का मान रखने पर, ठीक है ना, y का मान रख देना है। तो जहां हमें y दिखे बस हमें वहां 3 रख देना है। क्लियर है, तो जहां हमें y दिखे बस 3 रख देना है। तो 5 × 3 प्लस 2 बराबर 3 × 3 प्लस 8। क्लियर है, अब इसको इसमें जोड़ें, गुणा करोगे 5 × 3 = 15 और प्लस 2 और यहाँ 3 × 3 = 9 प्लस 8, अब जोड़ दो तो 17 और ये भी 8, 9 8 17, ये भी आ गया। देखो ये भी क्या हो गया, बराबर आ गया, यानी हमारा आंसर ये भी सही है जो y का मान निकाला है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल आपका तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर हम लगाते हैं, तो यानी लिखा है 3x प्लस 12 बराबर 24। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अचर एक ही है। ठीक है ना, अचर क्या है, चर एक ही है। ठीक है ना, चर एक है, अचर हमारे पास 2 हैं, तो अचर के पास जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 3x बराबर, ये इधर जाएगा तो 24 माइनस कितना हो गया 12 हो गया, तो यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब उत्तर की जांच भी करनी है, तो जांच करनी है तो x यहाँ पर लिखोगे उत्तर की जांच। क्या लिखोगे, उत्तर की जांच। ठीक है, तो उत्तर की जांच में हमारा लिखा है 3x प्लस 12 बराबर 24 में x का मान रखने पर। ठीक है ना, x का मान आप रख दो, तो यहाँ पर देखो 3 × कितना निकला 4 प्लस 12 बराबर 24। तो यहाँ 4 × 3 = 12 प्लस 12 बराबर 24। तो 24 बराबर 24। देखो ये भी बड़ा आसानी से आपने आंसर इसका भी निकाल लिया है, यानी x का मान जो है वो साफ साफ मतलब सही निकला है। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, तो चौथे सवाल में क्या बोला है, y माइनस 9 बराबर, देखिए 24 आएगा। और यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये भी क्या है अचर है, 9 हमारा अचर है तो इधर चला जाएगा, यानी 6y बराबर 24। अब ये इधर है तो इधर माइनस का है आपका, तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 9 आ जाएगा और 6y बराबर, इसको हम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया 33 आ गया। तो y बराबर, अब इसके गुणांक में है तो बटे में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 33। देखिए गलती से ये संख्या इसकी हमने 24 उतार ली, ये पूरा इसका है, हम तीसरे का उतार लिया। ठीक है ना, तो ये आपका नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पर ये लिखा है 2y प्लस 15 हो जाएगा। ये पूरा ये चौथा सवाल ही बता रहे हैं ना आपको, तो चौथे का ही हल करोगे। तो यहाँ पर देखो y के पास ले आओ, यानी 6y माइनस 2y बराबर 15। अब ये 9 इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4y बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा 24/4। देखो ये गुणांक में है तो इधर बटे में आ गया, यानी यहाँ पर आ गया 6, तो y बराबर कितना आ गया 6। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, उत्तर की जांच भी करनी है तो ये लिखेंगे उत्तर की जांच, ठीक है ना, उत्तर की जांच करनी है। तो अब यहाँ पर 6y माइनस 9 बराबर 2y प्लस 15 में x का मान रखने पर, इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ हमें y का मान है, ठीक है ना, y का मान है तो y निकाला है, आप तो y लिखोगे यहाँ पर। तो जहाँ हमें y दिख रहा है तो बस हमें वहाँ पर 6 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें 6 y है तो यानी 6 लिख दो, फिर 9 बराबर, फिर ये देखो y है तो यहाँ पर हमें क्या करना है 6 लिख देना है प्लस 15, ठीक है ना। अब देखो इसका इस पे गुणा करो, यानी 6 रंग 36 माइनस 9 आ जाएगा, और 4 तई 12 प्लस कितना आ जाएगा 15, और इसमें 36 में 9 घटाओगे तो आ जाएगा 27, और इसको भी जोड़ दोगे तो आ जाएगा 27। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आपका ये सही निकला, ठीक है ना। उत्तर की जांच भी आपने कर ली। अब देखिए आखिरी, पहले का आखिरी सवाल है, तो ये 5वां नंबर है। बोला है कि 18 माइनस 5y बराबर 3y माइनस 6। तो अब देखो यहाँ पर y एक तरफ ले आओ और चर एक तरफ ले जाओ, जो संख्या में लिखी है उसको अलग कर लो। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो माइनस 5y माइनस का 3y हो जाएगा बराबर। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 18 हो जाएगा। इसको हम दोनों देखो माइनस माइनस होते हैं, यानी सेम चिन्ह होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, मगर चिन्ह वही रहेगा। यदि जुड़े तो हैं मगर माइनस में जुड़े हैं तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यानी माइनस माइनस का हम जोड़ेंगे तो माइनस का 8y आ जाएगा, और ये भी माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस का। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाते हैं, ठीक है ना। अब ये 8 इसके गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा, तो यानी 24 बटे कितना आ जाएगा 8, आज का डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर लिखोगे उत्तर की जांच, ठीक है ना, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में आप क्या करोगे, पूरी संख्या उतार लो, 5y बराबर 3y माइनस का 6 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, y का मान यहाँ पर रख दोगे। जहाँ हमें y दिख रहा है हमें वहाँ क्या रखना है 3 रख देना है, ठीक है ना। तो 18 माइनस 5 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 3 माइनस 6, ठीक है ना। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर दोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा और बराबर 3 का 9 माइनस का कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर आप घटाओगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान सवाल थे। देखते हैं अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर भी समीकरण दे रखे हैं, इनके हमको हल करना है और हल करने के बाद उत्तर की जांच भी करनी है, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल हम क्या करेंगे इस पे, यानी यहाँ पहला सवाल दिया है तो पहला सवाल हल करते हैं। x बटे 3 माइनस का 4 बराबर माइनस का 7 बराबर 4 है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये अचर संख्या है तो अचर संख्या को अचर संख्या के पास ले जाएंगे, ठीक है ना। तो x बटे 3 आ जाएगा बराबर 4, ये इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है ना, और x बटे 3 लिखोगे बराबर ये क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया। अब इसके देखो बटे में है तो इधर ये तिर्यक गुणा होता है ना, ऐसे तिरछा गुणा होता है।
तो यहाँ पर x बराबर 11 इंटू 3 कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 33। अब यहाँ पर उत्तर की जांच भी करनी है हमको, तो यहाँ पर लिखोगे उत्तर की जांच, ठीक है ना। उत्तर की जांच में आप पूरा समीकरण लिखोगे, x/3 - 7 = 4 में x का मान रखने पर आप लिखोगे, ठीक है ना, x का मान रखने पर। अब यह क्या करोगे, देखिए अब हमें क्या करना है, x का मान जहां दिख रहा है हमें 33 रख देना है, तो 33/3 हो जाएगा, -7 = 4। ये देखो कट गया तो ये 11 आ गया, -7 = 4 हो गया। अब यहाँ पर इसको 11 में 4 घटाओगे, 11 में 7 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपका देखो यहाँ पर दो प्रकार से दिया गया है, तो x/3 + 2x बराबर कितना है, 14 है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। तो आप देखो यहाँ पर दोनों क्या है, 2 चर हैं, तो यहाँ 2 चर हैं जब, तो हम इसको, ये भिन्न में लिखा है, ये ऐसे साधारण लिखा है, तो हम यहाँ पर लासा लेकर हल करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, लासा लेकर हल करेंगे। तो 3 आप लासा लोगे, इसके नीचे मान लोगे 1, तो यहाँ पर x 3 से 3 डिवाइड करोगे तो x ही बचेगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका गुणा हो जाएगा, यानी 6x आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 14। अब इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7x/3 = 14, ठीक है ना। अब देखो ये इसका गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7x बराबर 14 × 3। अब ये इसके गुणांक में है तो इसके बटे में चला जाएगा, तो यानी x बराबर 14 × 3/7। तो अब 7 से देखो ये डिवाइड हो गया, 2 आ गया, तो यानी x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। अब आप उत्तर की जांच स्वयं कर लेना, ठीक है। उत्तर की जांच आसान है, आप कर लोगे। आगे हम बताए दे रहे हैं, यानी तीसरा नंबर सवाल है, तो x/2 + x/3 बराबर है 10। यहाँ पर भी क्या होगा, लासा ही लेकर हल होगा, क्योंकि ये समीकरण भिन्न के रूप में लिखा है। यानी यहाँ पर लासा 2 × 3 लोगे, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 3 में इनमें गुणा हो जाएगा, तो 3x + 3 से 3 डिवाइड हो गया तो 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 2x बराबर 10। अब देखो इनका ये गुणांक में है तो इसके बटे में है तो इधर गुणांक में जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 5x बराबर आ जाएगा 10 × 6। ये इसके गुणांक में है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 10 × 6/5, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो x बराबर कितना आ गया, 12। अब उत्तर की जांच यहाँ पर जहाँ आपको x दिख रहा है बस रख देना है, उत्तर की जांच आ जाएगी, ठीक है ना। और चौथा भी सवाल हम इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। इनमें देखो दोनों में क्या है, हमें लासा मिल जाएगा 12, ठीक है ना, 12 लासा मिल जाएगा। 12 का इससे डिवाइड करोगे, इस पे गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 9x, प्लस इसका इसमें गुणा कराओगे 2x बराबर हो जाएगा 22। इसको हम ऐड करेंगे तो 11x/12 आ जाएगा बराबर 22। इसका यहाँ हम देखो इसका गुणा हो जाएगा, इसका बटे में आ जाएगा, तो x बराबर हम 22 × 12 करेंगे और बटे में 11, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 24। अब उत्तर की जांच आप स्वयं कर लेना, बड़ा आसान है। यदि नहीं कर पाते तो आप कमेंट पर लिखकर भेज देना। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।